आज जुबान पे जो छाला निकला हुआ ना, बहुत तकलीफ आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने लगी हूँ जो हैरान कुन भी और परेशान कुन भी है। और आपको ये देख के सुन के आपको ये हैरानगी होगी और परेशानी भी होगी कि इतना बड़ा वाक़या हुआ। उनका रो रो के उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूअर्स, मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपको हमेशा अपने बच्चों पर सलामती दे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी हरफत मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और उसको स्किप ना करें। तो व्यूअर्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम आप माँ जी को तो एंड तक देखें, यानी अम्मी जी को तो आप एंड तक देखें वो क्या कर रही हैं। तो वो मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स होगा अगर आप मेरी फुल वीडियो वॉच करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने लगी हूँ जो हैरान कुन भी और परेशान कुन भी है। और आपको ये देख के सुन के आपको ये हैरानगी होगी और परेशानी भी होगी कि इतना बड़ा वाक़या हुआ। वाक़या वो क्या था कि मेरी बेटी गई हुई थी, कॉलेज वगैरह गई हुई थी, तो मैं घर में अकेली थी। अभी उनके आने में काफ़ी टाइम था, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा मेरा अकेली हूँ मैं, अब मेरे में हिम्मत इतनी थी, इतनी एनर्जी थी कि मैं जब एक दफ़ा ज़हन में बना लेती थी ना मैं कहीं जाना है तो मैं फिर उठ पड़ती थी, यानी कि मैं सोती नहीं थी। फिर मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है उनके आने में, तो चले मैं ज़रा थोड़ी सी शॉपिंग करके आऊँ, थोड़ा सा बाजार में रिलैक्स होके। चले मैं आराम से बाइक गई, स्टॉप से रिक्शा लिया और मैं चली गई। वहाँ जब मैंने शॉप पे, मुझे ज़्यादा डेकोरेशन का होता है, मैं बर्तनों वाली दुकान पे भी थोड़ी देर रुकी हूँ, वहाँ से कुछ लिया है और उसके बाद मैंने ना डेकोरेशन की दुकान पे बैठ गई। जब वहाँ पे मैंने अपने पर्स को अपने यहाँ रखा हुआ था, वहाँ बैठा था ना, उसमें मेरा मोबाइल था। मोबाइल मेरा साइलेंट हो गया, मुझे नहीं कुछ भी पता चला। तो मैं ना बड़ी शॉपिंग कर रही हूँ, आराम तसल्ली से चीज़ें देख रही हूँ डेकोरेशन की, और मैं ये भी खुश हो रही हूँ कि शुक्र है अभी किसी का फ़ोन नहीं आया, वरना वो ज़रूर थोड़ा सा हाल पूछने के लिए फ़ोन करती होती, अम्मी आप ठीक है ना, अम्मी क्या कर रही है ना। मैंने कहा शुक्र है आज तो मुझे आराम से शॉपिंग मेरी होगी, आज मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। चले मैं आराम से तसल्ली से छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन वो लेके, और वहाँ से मैंने एक लिया मंकी भी है, वो मुझे बड़े प्यारा लगा, मंकी भी लिया वो मैंने। गेट ऐसा था यानी कि वो कोई लॉक बाइट तो लगाना नहीं था, वो तो वैसे ही उसको बंद किया तो वो लॉक लग गया। तो अब वो बेटी जो थी उन्होंने कहा कि मामा ने कहाँ जाना है, अगर मैं कहीं जाना भी होता तो मामा ने ज़रूर हमें बताना था कि मैंने कहीं जाना है। मैंने कहा मैंने आना जाना करना है, जाना आना आना जाना, बस मैंने धीरे धीरे में यही था। लेकिन जब डेकोरेशन की दुकान पे मैं बैठ गई फिर मुझे सब कुछ भूल गया। अच्छा, अब बेटियाँ भी खड़ी थी वहाँ पे और रो रो के उनका बुरा हाल साफ समझ रही थी कि ये इसने अपनी बेटियों को भी नहीं बताया, ये बीपी की पेशेंट है, पता नहीं अंदर इसका क्या हाल है, ये किस हालत में है। तो यही सोच के ना उसने जल्दी से, हमारी साथ वाली ने ना वो लॉक मास्टर को भी बुला लिया और ताला वो तोड़ने के लिए। कुछ मेरी बेटियां भी आ गई स्कूल से, कॉलेज से आ गई, वो भी आ गई। तो रो रो के बुरा लगा, बंकी भी लिया वो मैं लेके ना, तो मैं रिक्शे में बैठ के घर आई हूँ। घर जैसे ही वो मोड़ मुड़ा रिक्शा तो हमारे घर के आगे इतना रश लगा हुआ, इतना रश लगा हुआ कि भी आपको क्या बताऊँ। मैं कहूँ या अल्लाह खैर हो, इधर हमारे दरवाजे के आगे क्या हुआ है। उस वक्त बच्चों के स्कूल का टाइम था, सब माएँ बच्चों को स्कूल से ला रही थी और सारी वहीं रुक रही थी। जैसे ही मैं मुड़ी तो सारी कहने लगी वो आ गई वो आ गई वो आ गई। भाई मैंने कहा क्या हुआ, क्या मैं ऐसी कौन सी बात मेरा। जब मैं रिक्शे में से उतरी ना तो मेरी साथ वाली, मेरी सारी वो जो मुझे गले लग के इतना मुझे इतने जप्पियाँ डाल दी हैं। भाई मैंने कहा हुआ क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो जो मेरे पास मंकी था ना उसको मैंने चादर में छुपाया। उसको तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे सचमुच का ये मेरा पालतू बंदर है। तो उसको तो मैंने जल्दी से छुपाया। तो वो कहती है तुम गई कहाँ थी। मैंने कहा अच्छा दरवाज़ा खोला मैंने, भूल ही गई मैं। उसके बाद सब जमघट्टे का जमघट्टा अंदर आ गया। आए बाजी तुसी की कीता, आए बाजी तुसी इन्ना सानू परेशान, असी ते ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने कहा हौसला करे मेरे। तो मेरी बेटियां कहने लगी कि हमने इतनी कॉल्स की, आपने कॉल क्यों नहीं उठाई। मैंने कहा देखो एक कॉल भी नहीं आई, ऊपर से ना
उल्टा चोर को तो को डांटे। अब मैंने कहा झूठ बोल रही हो, एक कार भी नहीं आई है देखो। तो वहां आप यकीन करें कि खुदा की कसम 72 कॉल्स आई थी मेरी बेटियों की, जो परेशानी में थी कि वो मामा क्यों नहीं उठा रही है। इस हालत में वो कॉलेज से भागी, हमारी अम्मी को पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैंने सबको ड्राइव में बिठाया, उसमें से एक ही ड्यूटी लगाई कि जाओ जाके जूस लेके आओ सबके लिए। फिर वो जूस लेके आए, मैंने सबको पिलाया, ठंडा किया। तो वो कहते तुम गई कहाँ थी? मैंने उनको दिखाया कि ये देखो ये मंकी है, ये डेकोरेशन है। कहती वाह वाह वाह। वो कहती है मेरी सारी, वाह वाह वाह, आपके शौक की क्या बात है, आपको ना पता आगे का ना पीछे का। उठ पड़ी थे। यानी कि मैं ये बताने की है कि जब मेरे में हिम्मत थी, ताकत थी, और मुझे किसी की मोहताजी नहीं थी, तो मैं जिस वक्त दिल करता था मैं चली जाती थी। कभी इचरा चली गई, कभी उधर चली गई, कभी इधर चली गई, लिबर्टी चली गई, इस तरह चली जाती थी। अब तो मैं मोहताज हो गई हूँ। अब तो जितनी देर मेरे साथ कोई ना हो मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ। तो ये आपको ये नसीहत करने लगी हूँ कि आप जहाँ भी कहीं बताए बगैर जाए तो थोड़ा सा मोबाइल का ध्यान रखें कि वो साइलेंट ना हो, और उसके बाद दूसरों को परेशानी ना हो। लेकिन वो जो परेशानी मैंने घर के अलावा सारे मोहल्ले को दी ना, वो मुझे आज तक नहीं भूल रही है। तो कभी कभी हंसी भी आती है, तो कभी कभी ये भी बड़ी मैं रिलैक्स थी कि चलो शुक्र है तो किसी का फ़ोन है, मैं आराम से शॉपिंग करूँगी। तो इसलिए ध्यान करें कि साइलेंट ना हो। कोई बहुत इमरजेंसी में भी फ़ोन होता है, कोई जल्दी में किसी को बहुत ज़रूरी भी होता है। अब आज देखें मेरी ज़ुबान पे छाला निकला हुआ, बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे से बात नहीं हो रही, लेकिन बात भी मैंने करनी है। बहुत शदीद दर्द हो रही है, पोस्ट स्टोन खाई है मैंने। तो अब ज़ाहिर है कि अब अपना ये काम तो करना ही है। आज मैं यहीं बैठ के ना आपको अपनी आप बीतियाँ पुरानी जो है वो सुना, आगे एक सुनाई है, एक और सुना देती हूँ। आज ज़ुबान पे जो छाला निकला हुआ ना, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। वैसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन बोलना भी है मैंने। तो मैं आज पकाने का काम, मेरा आज छुट्टी है। जाहिर है कि बच्चों को स्कूल में छुट्टी होती है तो बड़ों को भी तो होनी चाहिए, तो आज की छुट्टी। तो आज मैंने कहा तो एक और वाकया, जब नई नई वाल्वो चली थी तो मैंने जाना था, स्टेशन की तरफ जाना था मैंने कहीं। तो मैंने कहा चले, मैंने रिक्शा रिक्शा करवाया। तो रिक्शे वाले को मैंने बताया कि हम वहाँ फला फला जगह पे जाना है, आप वहाँ आपको पता है, आप ले जाएंगे? कहता हाँ जी पता है। बहरहाल उसने मुझे बता दिया भी इतने पैसे, मैं बैठ गई। अब जब आधा रास्ता गुजर गया तो मुझे कहने लगा कि आपको पता ना रास्ते का, आपने कहाँ जाना है? तो मैंने कहा तुम्हें मैंने बताया तो तुमने कहा कि मैं मुझे पता है। कहता मैं आया हूँ गाँव से, अगर पहली पहली सवारी कोई लूँगा तो फिर ही मुझे पता चलेगा ना रास्तों का। तो मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई, अब मुझे भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं कभी अकेली आई नहीं, मैं किसी के साथ ज़रूर आती हूँ। तो मैंने कहा स्टेशन की तरफ अगर जाना है तो फिर ये मैंने कहा ये वाल्वो बस जो है ना, इसका एंड होता है स्टेशन पे, तुम इस तरह करो, इसके पीछे लगा लो। अब वो देखे कि मजाहिया बात ये है कि जहाँ वाल्वो रुकती थी स्टॉप पे, और मेरा रिक्शे वाला वहीं रुक जाता था। जहाँ वाल्वो रुकती थी स्टॉप पे, रिक्शे वाला वहीं रुक जाता था। अब इसी तरह करते करते जहाँ मैंने जाना था, उनका फ़ोन आया कि भी आप अभी तक पहुंची नहीं। तो फिर मैंने उनको ये बताया कि ये वाकया, मैं तो रिक्शे में बैठी हूँ। तो वो जब स्टेशन पे वाल्वो पहुंची है तो तब वहाँ रिक्शा हमारा जो है वो वहाँ पहुंचा है। फिर वहाँ से हमने जहाँ जाना था, फिर किसी रिक्शे वाले से पूछा तो मैं वहाँ पे पहुंची। तो अब ये देखिए ये हाल था, ना मुझे उस रास्ते का पता था तो ना रिक्शे वाले को पता था, लेकिन हम दोनों सफर कर रहे थे। तो इतना वो अक्लमंद निकला कि उसने, शुक्र है कि वाल्वो के पीछे लगा दी जो जिसने स्टॉप एंड उसका स्टेशन पे होना था। तो इस तरह से फिर मैं उनके घर पहुंच गई, उनको सारी बात सुनाई। वो इतना हंसी भी, तो कहती है इतने भी सीधे होते हैं, अगर नहीं पता तो तुम सवारी को कह दो कि भाई हम मुझे नहीं रास्ते का पता, आप किसी और पे। तो वो भी चल पड़ा, आप भी बैठ गई, और वो भी इसने आपको पहुंचा तो दिया ना। मैंने कहा आज शुक्र है पहुंच गई हूँ। तो बहरहाल ये ऐसी छोटी छोटी जिंदगी में ऐसी ऐसी कमालात आते हैं, देखते हैं, हो जाते हैं वाक़या, जो अब नहीं जेहन में रहते हैं वो भूलते नहीं हैं। तो ये भी एक वाक़या मुझे नहीं भूला। अब बहुत से वाक़ये हैं, फिर मैं आपको गाए वगैरह सुनाती रहूँगी जो जो जेहन में आएंगे। जिस दिन मैंने कुकिंग नहीं करनी होगी उस दिन फिर मैं आपको अपनी आप भी चीज़ सुनाऊँगी। जो पहली भी काफ़ी सुनाई हैं आपको, स्कूल के ज़माने की भी, वैसे बचपन की भी।
तो वो भी बड़ी मज़ाहिया है कि देखो बचपना कैसे गुजरता है। तो चलिए अभी मेरी वीडियो को मैं अब एंड करती हूँ। ये 2 वाक़ये मैंने बता दिए हैं। मेरी बहुत तकलीफ़ ज़ुबान को हो रही है। मैंने वो सोमोजेल लगाई है 2-3 दफ़ा, लेकिन अभी नहीं फ़र्क हुआ। गोली खाई है पोस्टोन की। तो चले अब मुझे दुआ में याद रखिए। तो मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।